हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज मैं आपको करवाने वाला हूं एसएससी एमटीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यानी 2 मई से 4 मई तक के सभी क्वेश्चन जो सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं वो सभी एक ही वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जिसके एग्ज़ाम अभी तक आने वाले टाइम में है वो इस वीडियो को जरूर देख के जाए। आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इंपॉर्टेंट है और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये नहीं कुछ भी ले लिया, जो एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन लिए गए। ठीक है। डुमरी की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ आपको, गिरजा देवी को। इसके कुछ पॉइंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा आज ही। इसके कुछ पॉइंट है रखे। डुमरी का अर्थ होता है संगीत भी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्रीय संगीत भी कहा जाता है। गिरजा देवी को 2016 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म भूषण तथा 1972 में पद्म श्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। यानी इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहेगा आपके सामने, सुल्तान जोहर कप का संबंध किस खेल से है? यानी इस कप का यानी खेलों से संबंधित पॉइंट पूछे गए हैं, तो इसका हो जाएगा हॉकी से। यानी हॉकी से सुल्तान जोहर कप का संबंध हो जाएगा। यानी हॉकी में सुल्तान जोहर कप दिया जाता है। ठीक है। इसके कुछ पॉइंट में आपको दिखाते हैं। यानी हॉकी से संबंधित अन्य ट्रॉफी में से मेजर ध्यानचंद कप, यानी ये भी हॉकी से संबंधित है। बैटन कप, रंगास्वामी कप, अंग खां, इंदिरा गांधी गोल्डन कप, ये सभी तो हॉकी से संबंधित है। यानी इससे रिलेटेड हॉकी से संबंधित जो कप दिए जाते हैं वो सभी मैंने इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद में दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या लगभग कितनी है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहर की जनसंख्या वो कितनी है? 31.2% हो जाएगी। ठीक है। अब जनसंख्या से रिलेटेड कुछ पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ। भारत में ग्रामीण जनसंख्या 68.8% लगभग है। यानी ग्रामीण जनसंख्या तो 68.8% है और शहरी जनसंख्या 31.2% है। ठीक है। इसके बाद में कुछ नेक्स्ट पॉइंट है, संगीत क्षेत्र में सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या दिल्ली में तथा और न्यूनतम नगरीय लक्षद्वीप में। इन सबसे जो अधिक जनसंख्या है वो दिल्ली में और जो न्यूनतम है वो कौन सी जगह है? लक्षद्वीप में। ठीक है। यानी केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली में तथा भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में और सबसे कम सिक्किम में है। ठीक है। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगोनुपात पुडुचेरी में तथा राज्यों में केरल में। यानी सबसे ज़्यादा लिंगोनुपात है वो पुडुचेरी में और राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश तो पुडुचेरी हो जाएगा, इन सबसे अधिक लिंगोनुपात है, और राज्यों में केरल में। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विरंजन चूर्ण का रासायनिक, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है मैं आपको इसी रिलेटेड क्वेश्चन से। विरंजन चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये मैंने तरफ से लिखा है इसके अंदर। ये पूछा नहीं गया था लेकिन आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। जिप्सम के निर्जलीकरण से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जिसका रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट हेमोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में कुछ और पॉइंट दे रखे हैं, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, धोने का सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, कास्टिक सोडे को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसी प्रकार से पूछा गया था, उगदी त्यौहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 9 वर्ष की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है। कुछ किताबों से रिलेटेड भी पूछा गया था, द पैलेस ऑफ इल्यूशन के लेखक कौन है? यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है? इन पुस्तकों के संबंधी लेखकों के नाम भी पूछे गए थे। चित्र बनर्जी इसके राइट आंसर हो जाएगा। कुछ पुस्तकें मैं आपको बताता हूँ, वार एंड पीस लोआ टोलटेस, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है, इंडियन डेविड आइज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, द ट्रम्प ऑफ सेट गीतांजलि की है, गीतांजलि गौरा ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है, द बेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। ठीक है। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिलेटेड इन संबंधित किताबों को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। इसके बाद में दे रखा है, पानी के शुद्धिकरण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन। यानी इसके कुछ पॉइंट है, पानी को शुद्ध करने हेतु फिटकरी का प्रयोग भी किया जाता है, आपको पता है इस चीज़ का। विरंजन चूर्ण का निर्माण में क्लोरीन गैस सहायक होता है, क्लोरीन गैस ओजोन परत के कक्ष में पहुँचती है। ठीक है। इसके बाद में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, कीटनाशकों के रूप में विरंजन चूर्ण का प्रयोग भी किया जाता है। यानी कीटनाशकों के रूप में विरंजन चूर्ण का प्रयोग भी किया जाता है। मूर्ति का सांचा बनाना तथा डॉक्टर के द्वारा प्लास्टर करना हेतु पेरिस और प्लास्टर का इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है। बेकिंग सोडे का बेकरी उद्योग में प्रयोग भी किया जाता है।
इन बैंकिंग सोडे का जो प्रयोग है वो बेकरी उद्योग में भी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था किसी शिफ्ट में, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो सितारा देवी का संबंध हो जाएगा कथक नृत्य से। यह नृत्य से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उनको भी आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद में कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। पंडित बिरजू महाराज तथा पंडित बिरजू महाराज, लक्ष्य महाराज, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार, चंद्रलेखा सोपान, ये सभी कथक से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? या जुड़वा ग्रह यानी ग्रह से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ग्रह होते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से ग्रहों का क्रम, क्षेत्रफल के जो हिसाब से सब ग्रहों का जो क्रम है वो सबसे बड़ा बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। ठीक है, सबसे छोटा बुध है, सबसे बड़ा बृहस्पति। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है सबसे चमकीला ग्रह पृथ्वी की बहन कौन सी? विनस हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सबसे कम समय में चक्कर को पूरा करने वाला ग्रह बुध है और सबसे अधिक समय में वरुण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है सूर्य के नज़दीक चारों ओर ग्रह की पृथ्वी ग्रह कहा जाता है। बुध ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र का होना खास विशेषता होती है। शनि ग्रह के चारों ओर रिंग पाई जाती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो मैंने मेरी तरफ से इसमें ऐड किया है कि आने वाले एग्जाम में पूछा जा सका है। जब ग्रहों का संबंधी क्वेश्चन पूछा गया तो ग्रह से रिलेटेड हमने क्वेश्चन इसमें उठाए और डाल दिए, इसको आपको देख के जाना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से संघ सूची में सम्मिलित कौन सा है? इन संघ सूची में सम्मिलित कौन सा है? प्रतिरक्षक, विदेश मामले, नागरिक, शहरी बाजार, रेलवे, जनगणना, बीमा, इन संघ सूची में आते हैं। इन सूची संबंधी भी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें दे रखा है सर भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सूची संबंधी भी क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद में संघ सूची में 120 राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में कम से कम सबसे कम यानी 52 विशेषताएं सम्मिलित है। ठीक है, इन पॉइंटों को भी आपको देख के जाना है। ठीक है, इसके बाद में कुछ बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। 1529 में बाबर और किसके बीच युद्ध हुआ था? तो बाबर महमूद के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, बाबर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ पॉइंट है जो हमने इसमें लिए हैं। खानवा का युद्ध 1570 राणा सांग और बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिन के बीच राय के बीच हुआ था। घाघर का युद्ध 1529 बाबर और अफगानों के शासक महमूद के बीच हुआ था। ठीक है, इसके बाद में बाबर भारत में मुगल वंशों के शासक बाबरनामा के लेखक कलदार की उपाधि धारण करने वाले शासक बाबर को काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, इसके बाद में कोई रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये कैबिनेट मिशन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। ये कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में हुआ था। यानी कैबिनेट मिशन का जो गठन था कब हुआ था, ये पूछा गया था 1946 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैबिनेट मिशन भारत के संवैधानिक ढांचा तैयार करने हेतु एक मिशन था। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि किसकी तहत किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। ऐसे क्वेश्चनों को आपको रिलेटेड समझ के पढ़ के जाना है। ठीक है, साइमस कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में भारत आए और 1928 में गौरव कमीशन कहा गया। इसके विरुद्ध में लाठी मारकर लाला लजपत राय को चोट लगने से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके विरुद्ध में लाला लजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, स्वामी विवेकानंद से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, यानी इसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देख के जाना है कि भाई जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक के सभी क्वेश्चनों को आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ के जाना है। ठीक है, वो जीके वो जीएस का और इंग्लिश का रोल है, आपको पता है एमटीएस में। मैथ और रीजनिंग का इतना रोल नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस आपको जीके, जीएस और इंग्लिश पे ही करना है। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है, लेकिन मैं आपको जीके और जीएस ही करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी प्रेजेंट में, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको इसी वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के गुरु चित्तरंजन दास थे। यानी इस रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई सुभाष चंद्र के गुरु चित्तरंजन दास थे। स्वामी जी के गुरु रामदास थे। महात्मा गांधी के गुरु महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के गुरु हो जाएंगे अलमारी कलम। और महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखला। यानी उनके गुरु के नाम पूछे गए थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, स्वामी जी इनके गुरु, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद के गुरु। इस प्रकार से रिलेटेड आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद में सिकंदर के गुरु कौन थे? तो अरस्तु सिकंदर के गुरु हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है भैया निम्न में से कौन सा सम्राट का कलिंग के बाद धर्म को अपनाया गया था?
तो सम्राट अशोक को अपनाया गया था। ठीक है, तो सम्राट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गए थे। सम्राट अशोक लैंगिक से जुड़े थे, जो 261 BC में जुड़े थे। ठीक है, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के दीक्षा गुप्त थे। सम्राट अशोक के समय बुद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्रों पुत्रियों को श्रीलंका भेजा था। सम्राट अशोक के समय बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए पुत्री और पुत्र पुत्रियों को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, सम्राट अशोक की देवी का नाम क्या था? प्रदर्शना। ठीक है, अशोक ने सांचे की इस मूर्ति का निर्माण करवाया तथा अशोक के समय तीर्थ भूत संगति का पटियाला में भी हुआ था। ठीक है, ऐसे कुछ रिलेटेड पॉइंटों को आपको देख के जाना है, जो आपको अच्छी किताबों में, जैसे लूसेंट वाली किताबों में अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था। अन्नपूर्ण योजना, ये रोजगार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अन्नपूर्ण योजना 2000 में शुरुआत हुई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में। यानी जो पुरानी योजना है उनकी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, पुरानी योजनाओं से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद में दे रखा था भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के विभिन्न 8 शहरों में हुआ था। यानी खेल से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने मेरी तरफ से लिया है। इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम पदक तालिका में प्रथम उच्च स्थान पर महाराष्ट्र यानी 161 हुआ था। ठीक है, प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन नई दिल्ली में 2018 में ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम का जो आयोजन हुआ था, पूछा जा सकता है कि सर नई दिल्ली 2018 में हुआ था। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। और 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में हुआ। और 36वां राष्ट्रीय खेल 36 खेल सम्मिलित किए गए थे। यानी 36वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हुआ था गुजरात में हुआ था। और 36 राष्ट्रीय खेलों में 36 खेलों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिखाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेल ने विजेता टीम शिवराज को घोषित किया तथा सर्वोच्च पदक जीतने वाली टीम थी। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक ओल पदक महाराष्ट्र ने जीता। और 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2023 गोवा में होने वाला है। तो इस प्रकार से आपको 2 मई से लेकर 4 मई तक के जो एग्जाम में सभी शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मुझे मिले थे, मैंने आपको करवा दिए हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप एक बार पढ़ के जाना और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं और उनको भी आपको पढ़ के जाना है, कि आने वाली एग्जामों में इस प्रकार से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिनकी एग्ज़ाम नहीं है उनको बहुत जिनकी एग्ज़ाम आने वाले टाइम में उनको बेस्ट ऑफ लक और आपका धन्यवाद।